नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 पद जो हैं। अभ्यर्थी परेशान हैं कि कब एग्ज़ाम होगा, बहुत लंबा समय हो गया है। और साथ ही साथ में कुछ भाई का मैसेज आया था 1262 वैकेंसी वाले जो हैं कि हमारी टाइपिंग कब होगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, लंबा इंतज़ार हो रहा है, अभ्यर्थी टूटते जा रहे हैं। इसी पर मैं दो लाइनें कहना चाहता हूँ कि डूब कर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, क्योंकि कल जब आप उभरोगे सबसे अलग ही निखरेंगे। तो दोस्तों, आज कितना भी आप संघर्ष कर रहे हैं, कितनी भी दिक्कतें झेल रहे हैं, बस एक बात ध्यान रखना कि एग्ज़ाम होगा। समय लग रहा है, इंतज़ार कर रहे हैं आप, लेकिन अब ही आपके पास मौका है अपने आप को निखारने का। ये नहीं होना चाहिए कि जब एग्ज़ाम है उस टाइम हाथ पैर कांप रहे हैं कि हाँ मेरी तैयारी नहीं है, यो नहीं है, वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पॉइंटों में बाहर हो गए, ये बाहर हो गए, 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। अब जो समय है इस टाइम पर प्रिपरेशन करने का है। आप फ्री हैं, इतना प्रेशर नहीं है एग्ज़ाम का, इसलिए बहुत बेहतरीन ढंग से रणनीति के अनुसार तैयारी करें और डूब जाएं इस टाइम पर मेहनत में। एग्ज़ाम में समय लगेगा क्योंकि अभी तक एजेंसी का भी फाइनल नहीं हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी का आपको पता ही है कितना सुस्त आयोग है, कुछ नहीं पता चलता है, सब गोलमोल ही है। तो ये मानकर चलिएगा एजेंसी इस महीने भी फाइनल नहीं हो पाएंगी। मुझे लगता है अक्टूबर में भी, नवंबर में भी ये थोड़ी बहुत जानकारी दे दे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन नवंबर दिसंबर तक भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि एग्ज़ाम जल्दी से करा पाए, क्योंकि बीपीओ एग्ज़ाम लगा हुआ है। और साथ ही साथ में जो है आयोग अभी बिल्कुल ही क्रियाशील नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि कितना समय लगेगा अभ्यर्थियों को। तो ये मानकर चलिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, फिर भी अपना एक टारगेट बना लें कि हाँ हमें दिसंबर तक प्रिपरेशन बढ़िया से कर लेनी है। और बाद में रिवीजन पर रिवीजन देखिएगा, समय का कुछ पता नहीं, क्या पता है जब आनंद फानंद में ही एग्ज़ाम डेट जारी कर दें और एग्ज़ाम करा लें। लेकिन फिर भी ये मानकर चलिएगा कि अपना स्टेप बाय स्टेप कि हाँ टारगेट दिसंबर सेट करें, उसी अनुसार अपना पढ़ाई करें। सिलेबस को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, फालतू ना पढ़ें। जो सीमित सिलेबस दिया हुआ है उसके अनुसार ही पढ़ें, किताबों को जो सीमित रखें। ये नहीं कि आप 56 किताबें पढ़ते फिर रहे हैं। जो सीमित किताबें हैं उन्हीं को बार बार रिवीजन करते रहें, रिवाइज करते रहें। दोस्तों, 1262 वाले जितने भाई बहन हैं इंतज़ार कर रहे हैं, तो देखिए उनको भी मैं बताना चाहता हूँ, देखिएगा इनकी टाइपिंग नवंबर में हो सकती है। अपनी टाइपिंग करते रहें, उम्मीद है कि नवंबर तक ये करा ले टाइपिंग। और जितने भी 5512 वाले भाई बहन हैं वे दिसंबर 2024 अपना टारगेट रखें। भले ही आपको कुछ समय और मिल जाएगा, लेकिन ये माने कि एग्ज़ाम होगा, आप बैठेंगे और एग्ज़ाम फोड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप 5512 हैं, इनकी 5512 में से कि जी हाँ कि कितने गुना, 3 गुना अभ्यर्थी बुला रहे हैं टाइपिंग में, तो शुरू में भैया 15,000 रैंक पर आ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। टारगेट यो हो कि हाँ हमें क्या जानना है, अब समय भी मिल रहा है, भरपूर समय है एक्सपेरिमेंट का अपने ऊपर करने का, कि हमें टॉप कितने में जाना है। टॉप 1000 में रैंक बनानी है, 1000 में रैंक शुरू से इतना टॉप स्कोर मानना है। और मैं तो कहता हूँ कि टॉप में आइए, टॉप 100 में आइए, इतनी बेहतरीन तैयारी करिएगा। ये मायने नहीं रखा कि आपका पैट में 17, 18, 20, 22, 25 कितना नंबर था। देखिएगा, जनून अगर है कुछ करने का तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बस क्या करना है, अभ्यास करना है, लगातार प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है और अपने सपनों को टूटने नहीं देना है। समस्याएं आती हैं, सभी के सामने आती हैं, लेकिन ये समस्याएं जंप लगाने के लिए आती हैं कि आप आगे बढ़ें। अगर आपके पास सब कुछ होता तो आप प्रयास ही नहीं करते। तो समस्याएं हैं, बहुत बहुत समस्याएं वाले अभ्यर्थी हैं जो जूझ रहे हैं। दुनिया समाज चैन नहीं लेने दे रहा है, लेकिन फिर भी वे पढ़ रहे हैं, लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको लगातार प्रिपरेशन करनी है और एक दिन बाबू बनना है, जूनियर असिस्टेंट बनना है, 5512 में आपका नाम होना चाहिए। और
एक क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है कि सर टाइपिंग करता रहूं, करूं ना करूं, क्या करूं? तो मैंने कहा है सभी से कि भैया पहले है रिटर्न एग्ज़ाम, उसके बाद है टाइपिंग। अब देखिएगा, ये तो है नहीं आप पूरे दिन पढ़ते हैं, फिर भी अगर आप समय निकाल कर आधा एक घंटा टाइपिंग कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी स्किल, आप जब आपको बाबू ही बनना है तो क्यों ना, जब स्किल आप ये मांगा गया है कि हिंदी इंग्लिश टाइपिंग मांगी गई है, तो इसमें भी टॉप वाले में आपका स्थान। रिटर्न नंबर 1 का होना चाहिए कि टॉप में हमें रहना है। आप हिंदी बढ़िया से पढ़िएगा, 1 या 2 ही किताबें लीजिएगा, उन्हीं को घोटते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा हिंदी की। यूपी स्पेशल पढ़िएगा, बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, एकदम लगा के पढ़िएगा, चैप्टर वाइज और सिलेबस के अनुसार पढ़िएगा। अपना रीजनिंग वगैरह और जो दिया हुआ है सिलेबस में आपको बड़े अच्छे से पढ़ लेना है। प्रैक्टिस लगातार करनी है, सेट जरूर लगाते रहना है और एनालिसिस करना है कि हाँ क्या गलतियाँ हो रही है, क्या नहीं करनी है, हमें किस प्रकार हमारा स्कोर बढ़ेगा। ये सब एनालिसिस आपको ही करना है। और मैं फिर बता देता हूँ, आपको मेहनत करनी होगी। अगर अपने हालात बदलने हैं तो आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप अब मेहनत कर गए ना, तो आने वाली पीढ़ियाँ भी आपकी हमेशा एक मोटिवेट रहेंगी, क्योंकि आप हैं इस फील्ड में, आपसे ऊपर ही जाने को सोचेंगे आपकी जो नई जनरेशन है। तो इसलिए आप मोटिवेशन का कार्य करिएगा, मेहनत करिएगा, आप अपना भी जीवन बेस्ट बनाएंगे और अपने बच्चे का भी, सभी का, भाई बहनों का, माँ बाप का सपना सभी का पूरा करेंगे। और दोस्तों, बाबूगिरी एक ऐसी नौकरी है कि हर फाइल जो है इनके हाथों में गुजरती। कोई भी डिपार्टमेंट मिलेगा, टॉप डिपार्टमेंट मिलेगा, सबसे आपकी बात होगी, पावर बहुत ज़बरदस्त होगी आपके पास। और सैलरी तो आपको पता ही है ज़बरदस्त है, आजकल सैलरी किसी में भी कम नहीं है। और पता ही है जनरल आम आदमियों से इनकी जो है जितना भी जो भी कार्य होता है सब इनके हाथों से ही होकर जाता है। तो इसलिए आप पूरी मेहनत से पढ़िएगा, जुनून के साथ पढ़िएगा, और एक दिन आएगा, एग्ज़ाम भी होगा और एक रिज़ल्ट भी आएगा जिसमें आपका नाम टॉप में दिखाई देगा। तो आप कहाँ से हमें देख रहे हैं, कितनी आपकी प्रिपरेशन है, आप किस टाइम सिलेबस पढ़ रहे हैं या आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अपने पर विश्वास करें, जो आप कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप को पहचानिए और बैठ जाइए पढ़ने, और रोज़ पढ़िएगा, 2-3-4 घंटे जमकर पढ़िएगा रात में। और कंपटीशन कम क्यों है, कट ऑफ कम क्यों रहेगी, इस पर मैं बता देता हूँ। आप देखिएगा, अभी बंद दरोगा, अभी रिजल्ट आ गया बंद दरोगा का, लेखपाल भर्ती वाले फाइनल है। और साथ ही साथ में आपने देखा होगा वीडियो ये भर्ती कंप्लीट हो गई। यूपीपी बड़ी भर्ती, इसका भी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो इसमें बहुत ऐसे अभ्यर्थी थे जो इसमें जूनियर स्टैंड में फॉर्म भरे थे, लेकिन अब ये भी नहीं देने वाले एग्ज़ाम। तो आपके पास बढ़िया मौका है, तगड़ा कंपटीशन नहीं है। 5512 बड़ी भर्ती है। और आपको पता है 2,43,000 अभ्यर्थी जो है 2,43,000 एग्ज़ाम में देने वाले हैं। इतना तगड़ा कंपटीशन भी नहीं है। आप और भर्तियों में देखिएगा, बहुत कड़ा मुकाबला होता है। तो आप बहुत बढ़िया से तैयारी करिएगा, सिलेबस के अनुसार पढ़िएगा, एक दिन आपका होगा, आप जूनियर असिस्टेंट बाबू बनेंगे और दुनिया आपके सामने सैल्यूट करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय